बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ मज़हर इकबाल और मैं हूँ सना हुसैन। रुख करते हैं खबरों का। रमज़ान अल मुबारक की आमद से कबल ही टंडो जाम में महंगाई बेकाबू। दुकानदारों ने हुकूमत की जारी करदा रेट लिस्ट को रद्दी के हवाले कर दिया। गोश्त, सब्जी, फ्रूट और अशिया खुदनोश के मनमाने दाम वसूल। अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला, सरकारी मशीनरी गहरी नींद में। रमज़ान शरीफ की आमद से कबल ही टंडो जाम में गोश्त, सब्जी, फ्रूट और दूसरी अशिया खुदनोश की सरकारी रेट लिस्ट को दुकानदारों ने रद्दी की टोकरी के हवाले करते हुए अपनी मर्जी के दाम मुकर्रर करके अवाम को दोनों हाथों से लूटने का बाजार गर्म किया हुआ है। इस हवाले से गोश्त बेचने वालों का कहना था कि हमें सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से जानवर ना मिलने के बायस हम सरकारी दाम पर गोश्त नहीं बेच सकते, इसलिए हम जुमेरात से अपनी दुकानें बंद करेंगे। जबकि सब्जी और फ्रूट फरोशों का कहना था कि हमें मंडियों से माल सरकारी रेट लिस्ट से महंगा मिलता है। जबकि महंगाई का शिकार अवाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, तफसील देखते हैं कैसर खान मरी की इस रिपोर्ट में। तो आप जो है वो किस रेट पे दे रहे हैं? नहीं, हम बेच रहे हैं 1800 और 2000 भी बेच रहे हैं कुछ इलाकों में। लेकिन क्या है कि उधर तो कोई पाबंदी उधर है बिडी का, कोई भी नहीं रोक सकता। माल आपको अपना माल लेके या तो डीसी साहब है जैसे बोलेगा हमारे को बेचना पड़ेगा, उसमें ये कि क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्वालिटी गिरानी पड़ेगी। जिस मयार का गोश्त अब बेच रहे हैं वो नहीं बेच सकेंगे उनकी लिस्ट के ऊपर। नहीं, आप उस पे फॉलो नहीं करेंगे जो डीसी साहब ने लिस्ट फॉलो करेंगे भाई, हम अपना मयार गिरा देंगे और क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, बिल्कुल फॉलो हम करेंगे, लेकिन जैसा माल अभी कट रहा है वैसा नहीं कटेगा। ऐं तव्हांखे ऑनेस्टली ॿुधायां थो त असां मुस्लमान आहियूं ऐं मुस्लमान जे ॾियारे खे असांखे सस्तो बि कयो वञे ऐं उनखे सवलो बि कयो वञे। फ्रूट आहे या ग्रोसरी आहे। ऐं अमेरिका में हिकिड़े रमज़ान में हुयुमि त हिते मूं ॾिठो त माशाल्लाह जेके यहूदी लाबी आहे उहो मुस्लमाननि जे लाइ प्राइस लिस्टूं सस्तियूं कयो वेठा हुआ त बाबा जी मुस्लमाननि जा अॾे आहिनि। हिते असां वटि मुस्लमान थी असां सॼी ब्लैक ते जेको फ्रूट जंहिंजी क़ीमत 150 रुपया आहे उनखे 300 रुपये में ॾिनो थो वञे। आम रूटीन में त इहो हले थो, पर रमज़ान में त हिनखे महिरबानी करे दुरुस्त कयो वञे न। अमल कराइण जी ज़िमेदारी सरकार जी आहे ऐं असांजो तालुके बहरारी खे बिल्कुलु हर हवाले सां इग्नोर कयो थो वञे। उन जे लाइ तव्हांजो छा चवणु आहे? अहिड़ा मुंहिंजो चवणु इहो आहे त मुंहिंजे मोहतरम जनाब शरीलना मेहमान रावल साहब असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर खे पर्सनली फ़ोन ते करे चई छॾियो आहे त बाबा प्राइस लिस्ट ते कंट्रोल करायो ऐं इनशाला सुभाणे खां पहिरियों रोज़ो आहे, अॼु शाम खां ई पंहिंजो ज़रूरु कमु शुरू कंदा। मूं त अॼु पाण वञी रेट वरिता आहिनि ऐं तव्हां मां कंहिं मूंखे ॾिसी वरितो आहे तॾहिं तव्हां मूं वटि ऑफिस में अची वेही रहिया आहियो। त हाणे सही सॼी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजी यूसी टंडो जाम शहर सिटी जी आहे ऐं इनशाला तव्हांखे हिन जी रिज़ल्ट मिलंदी जल्दी। थैंक यू फॉर। बसीरपुर शहर व गिरदोनवा में चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। आए रोज़ शहरी कीमती सामानों पैसों से हाथ धोने लगे, जो पुलिस के लिए सवालिया निशान है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर रोहिला रोड पर नवाब ट्रैक्टर वर्कशॉप से रात की तारीकी में चोर ट्रैक्टर के दोनों टायर, बमारिम, मालिती तकरीबन 5 लाख रुपए चोरी करके रफू चक्कर हो गए। आए रोज़ बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से शहरी खौफ में मुब्तला। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें पुलिस के लिए सवालिया निशान। शहरियों का कहना है कि पुलिस चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों ने आईजी पंजाब और डीपीओ कैप्टन मंसूर अमान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जंडावाला पुलिस की कार्रवाई, 3 कस मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुल्ज़मान से नाजायज असला और मंशात बरामद, मुकदमा दर्ज। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद की हिदायत पर एसएचओ जंडावाला उस्मान सुल्तान और उनकी टीम ने दौरान चेकिंग मुल्ज़म तारिक वल्द अली खान से पिस्टल 30 बोर जबकि एक और कार्रवाई में मुल्ज़म अनायतुल्लाह से राइफल 12 बोर बरामद कर लिए, जिसका मुल्ज़मान कोई इजाज़तनामा या लाइसेंस पेश न कर सके। एक और कार्रवाई में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्ज़म वकार सलीम से 300 ग्राम चर्स बरामद। 2 कस मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया।
हरीपुर की तहसील खानपुर के रहायशी जवान मैट्रिक्स पाकिस्तान के बानी हसन निसार को सोशल और समाजी खिदमत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारे हीरोज़ के आला अवार्ड से नवाज दिया। हसन निसार शहरों समेत बलाई इस्लाम में नौजवानों और ख़वातीन के अंदर टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, जिस पर इनको मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तारीफी इस्नात और शील्ड से भी नवाजा गया। इस हवाले से हसन निसार ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन निसार है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर हरीपुर हज़ारा की तहसील खानपुर से है और मैं मैट्रिक्स पाकिस्तान का फाउंडर एंड CEO हूँ। मैट्रिक्स पाकिस्तान एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा के देहाती इलाकों में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ख़ास कर एजुकेशन को प्रमोट करना है। हम इस वक्त 3 इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव है वो मैट्रिक्स टेक समिट है, जिसके अंदर हम 2 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और नंबर 2 कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान फ्रीलांसिंग कॉन्फ्रेंस। दूसरा हमारा इनिशिएटिव है मैट्रिक्स टेक फेस्ट, जिसके अंदर हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसका नाम है सेफ, सिक्योर एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ साइबर स्पेस, और उसके अलावा उसके अंदर हमारा एक्सपो भी होता है। थर्ड जो हमारा इनिशिएटिव है वो है जी मैट्रिक्स फ्री मेडिकल कैंप। हम खैबर पख्तूनख्वा के देहात इलाकों में जाके फ्री मेडिकल कैंप्स, जनरल चेकअप जो होते हैं वो करवाते हैं। और हम 4th इनिशिएटिव जो अभी लेने जा रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के देहात इलाकों में ख़ास कर ख़वातीन को ट्रेनिंग्स देने के लिए हम एक मैट्रिक्स वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें 2 मंथ हो चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। और उसके अलावा मेरी 8 वाटरफॉल डिस्कवरी है जिसको इंटरनेशनली और नेशनली भी एक्नॉलेज किया गया था। ये मैंने 2021 में हरीपुर के एक खूबसूरत गांव जब के मकाम पे 8 आबशारें डिस्कवर की गई थी। ये पूरी दुनिया ने आपको एक्नॉलेज किया गया, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग गूगल ने हमें उसके ऊपर एक्नॉलेज किया गया था। आज उस जगह को हज़ारा वाटरफॉल जब वैली के नाम से पहचाना जाता है। अच्छा, ये जो मुझे पाकिस्तान सुपर लीग का जो हमारे हीरोज़ का अवार्ड है, ये मेरी अचीवमेंट के बेस पे मुझे मिला है। जो मेरी अचीवमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और उसके अलावा जो मेरे टूरिज़म के अंदर अचीवमेंट्स हैं, जो उसके अलावा मेरी पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी बेस पे मुझे अवार्ड दिया गया है। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये अवार्ड जो आपकी पाकिस्तान के अंदर हाई क्लास जो अचीवर होते हैं उसको दिया जाता है। इस अवार्ड के पीछे मेरी तकरीबन 8 साल की मेहनत है। तकरीबन मैं 8 साल के ऊपर टूरिज़म, ख़ासकर बैकवर्ड एरिया में जाके एजुकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा, मैं चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काम करता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आपको पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैंने सारी गवर्नमेंट्स के चैनल्स को जितने भी उनके अकाउंट्स हैं उनको जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है, सोशल मीडिया कंपनीज से उनको वेरीफाइड करवाया ताकि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को दे सकें। और ये ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है PSL हमारे हीरोज़, उससे मुझे नवाजा। मंडी बहाउद्दीन से फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब, जियालों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी। हालिया सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद इरफान यासीन के दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का सदर आसिफ अली जरदारी के दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने की खुशी में जश्न। डिवीजनल सदर आसिफ बशीर भागट और जिली सदर इरफान यासीन, तहसील इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाज रसूल मिर्ज़ा कैसर फालिया समेत कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। आरिफ वाला में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। नवाही गाँव 75 AB में निजी फार्म के मुलाजिम मेहनत कश ने खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 24 साला तौसीफ ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। चंद रोज कबल नौजवान की बीवी इसको छोड़कर चली गई थी, जिससे दिल बर्दाश्त होकर नौजवान ने खुदकुशी की। पुलिस मौके पर पहुंच गई। खुदकुशी की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। पुलिस रेस्क्यू 1122 ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मतवफ़ी का ताल्लुक 124 9L जिला साहिवाल से है।
सांगड़ शहर में रमजान मुबारक की आमद की खुशी में फायरिंग, गोली लगने से तालिब इल्म शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सांगड़ शहर की कॉलोनी मलकनगर नज़दीक CIA थाना के क्रिकेट खेलने वाले तालिब इल्म मुनव्वर इमरानी नामालूम सिमत से आने वाली गोली सर में लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में तिबी इमदाद देने के बाद 1122 एम्बुलेंस के ज़रिए नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आया तो हवाई फायरिंग के दौरान लड़के को अचानक सर पे आकर गोली लगी, जिससे नौजवान ज़ख्मी हो गया, जबकि पुलिस का कहना था कि वाक़े का नोटिस लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एक और ख़बर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से हैंड्स आशा ILC सेंटर और लीगल एड सोसाइटी की जानिब से सांगड़ में माजूर ख़वातीन के मसाइल और घरेलू परेशानियों के हवाले से सेशन हुआ, जिससे मुमताज़ अली मंगी, हसीबुल्ला बक्यू, सिदरा वट्टू और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि माजूर ख़वातीन को मुकम्मल आगाही और मसावी हकूक़ के लिए संजीदा इक़दाम करके इन्हें माशरे का एक कारआमद शहरी बनाया जा सकता है, जिससे इनकी जिंदगी में सेहतमंद तब्दीली रूनुमा होगी। मुमताज़ मंगी ने मज़ीद कहा है कि ILC सेंटर और लीगल एड सोसाइटी मासूर ख़वातीन के मसावी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश है और इंशाअल्लाह माशरे में इन्हें एक ख़ास मुकाम दिलाकर टेक्निकल हुनरमंद बनाकर बरसर रोज़गार करेंगे, ताकि मासूर ख़वातीन भी समाजी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इस मौका पर समाजी तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा सैकड़ों ख़वातीन मौजूद थे। साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी हारूनाबाद मलिक खालिद फारूक अवान की अपनी टीम के हमरा एटोराइज कंपनी आमद। नुमाइंदा खुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन एटोराइज कंपनी हाजी रशीद अहमद अवान से तफसीली मुलाकात में चेयरमैन एटोराइज हाजी रशीद अहमद अवान ने आने वाले वक्त को खुशामदीद कहा। कंपनी के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया, खसूसन ब्रांडिंग पे तबादला ख्याल किया गया। मलिक खालिद फारूक अवान ने एटोराइज की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कंपनी के विजन को सराहा। बाद अज़ा मेहमानान गिरामी के एजाज़ में पुरतकल्लफ इशाइया दिया गया और चेयरमैन एटोराइज ने तमाम मेहमानों एटो गिफ्ट दिए और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव एटो राइस मलक मोहम्मद उवैस, डायरेक्टर सेल्स मलक मोहम्मद हबीब, डायरेक्टर परचेज एंड मार्केटिंग मलक मोहम्मद सुहेब, मलक मोहम्मद जुनेद, मलक फजलुर रहमान, मोहम्मद अमजद रहमानी भी मौजूद थे। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीज़नल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर DC ऑफिस की कमेटी रूम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का अजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद मोन ने कहा है कि मसनूई और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद और मुकर्रर नरखों पर मयारी एशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद मोन ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर्स अशिया की कीमतों, तलब और रस्त की कड़ी निगरानी करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी, ग्राम फरोशी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद मोन ने हिदायत की है कि एशिया खुर्दनोश में मिलावट करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए और मिलावट के मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। इजलास में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की अनफराती कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। मैडम अवीशा जफर का कहना है कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में ग्राम फरोशों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में तहसील इंतजामिया ने कमर कस ली है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम आयुषा जफर ने CO टाउन कमेटी राना मोहम्मद असलम और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। इस मौका पर मुख्तलिफ अशियाए खौरनोश, फ्रूट, करियाना, सब्ज़ी और गोश्त की दुकानों पर रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करने पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए हैं। गुफ्तगू करते हुए मैडम आयुषा जफर का कहना था कि इस मुकद्दस महीना में हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की गई सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। अगर कोई दुकानदार दोबारा ग्राम फरोशी का मुर्तकब पाया गया तो उसे जेल यात्रा भी कराई जाएगी। अवाम किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी राब्ता करें, उनकी हर जायज़ शिकायत का अजाला किया जाएगा।
बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्ला खान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अकरम याकूब एग्रीकल्चर ऑफिसर तोसी बहावल नगर ने बतौर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने अचानक डीसी बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद भून की हिदायत पर मार्केट बहावल नगर और शहर गिरदोनवा का दौरा किया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों की जांच पड़ताल की और जायद कीमतों और प्राइस लिस्ट अवेसा न करने पर खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माना आयद किया। उन्होंने ताजर दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की, वो कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगहों पर अवेसा करें और सरकारी नोटिफाइड नरखों पर आम अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने किए जाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावत से। हमारे क्राइम रिपोर्टर अशरफ जट की रिपोर्ट के मुताबिक रहमत भरे रमज़ान में भी मंशियात खोरों ने मंशियात बंद ना की, जबकि गुटखा फैक्ट्रियों ने अपना काम स्टार्ट रखा हुआ है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पुलिस बिल्कुल बेबस हो चुकी है। हम गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सिंध हाई कोर्ट से मंशियात खोरों के खिलाफ कार्रवाई करके नौजवान नस्ल को बचाया जा सके। मजीद देखते हैं अशरफ जट की ये रिपोर्ट। मंजलों परे सरफरोश साथियों जो मांगते रसो जो मांगते पुजो जो ही कोट कूड़ जा बजी बुरी किरी पया जो ही डाढ़ जाहिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज तजावज़ात के खिलाफ खुसूसी मुहिम का सिलसिला कार को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी। CTO ट्रैफिक लाहौर अमारा अतर की हिदायत पर DSP ट्रैफिक सेक्टर मुगलपुरा इशफाक अहमद की बागबानपुरा बाजार की ताजर बरादरी से तजावज़ात और गलत पार्किंग पर मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में सरपरस्त आला बागबानपुरा बाजार मियाँ मिराज इलाही शेरू की ज़ेरे सरपरस्ती मुनाकिद हुई। मीटिंग में ताजर बरादरी बागबानपुरा बाजार की जानिब से नाजायज़ तजावज़ात के खात्मा की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद असर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत तजावज़ात के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। बल्दिया अज़मा लाहौर ने तजावज़ात माफिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। लाहौर से तजावज़ात के खात्मे पर काम मज़ीद तेज़ी से करने की हिदायत जारी कर दी। CTO ट्रैफिक लाहौर अमारा अतर की हिदायत पर DSP ट्रैफिक सेक्टर मुगलपुरा का भगवानपुरा बाजार की ताजर बरादरी से तजावज़ात और गलत पार्किंग पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग सरपरस्त आला भगवानपुरा बाजार मियाँ मिराज इलाही शेरू की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद हुई। मीटिंग में सदर भगवानपुरा बाजार शेख अब्दुल वहीद तारा, सेठ अरशद, शहजादा सन्यारा, शेख सुहेल, शेख जुल्फ़कार, फैसल संगाड़ा और दीगर अहदेदारान की बड़ी तादाद ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। मीटिंग में DSP ट्रैफिक सेक्टर मुगलपुरा इशफाक अहमद ने ताजर बरादरी को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत तजावज़ात से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की, जिस पर भगवानपुरा बाजार की ताजर बरादरी ने तजावज़ात के खात्मे पर मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। और DSP ट्रैफिक इशफाक अहमद ने ताजर बरादरी को बताया कि तमाम ताजर अपने सामान को अपनी दुकान की हदूद में रखेंगे। कोई भी दुकानदार अपने सामान को रोड पर नहीं रखेगा जिससे राहगीरों या इमरजेंसी गाड़ी को गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़े। इस पर भगवानपुरा बाजार की जानिब से DSP ट्रैफिक इशफाक अहमद की इस काविश को सराहा गया और उनका कहना था भगवानपुरा बाजार की ताजर बरादरी ने हम वक्त हुकूमत पाकिस्तान का साथ दिया है। DSP ट्रैफिक इशफाक अहमद का गुफ्तगू करते हुए कहना था अफसरान बाला की हिदायत पर मेन GT रोड को तजावज़ात से फ्री करके सांस लेंगे और ट्रैफिक की रवानगी को बहाल रखेंगे। मजीद उनका कहना था मैं और मेरी टीम के जवान अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने में मसरूफ़ अमल हैं। ट्रैफिक की रवानगी में खलल बनने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक की रवानगी में खलल बनने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, लिहाजा तमाम ताजर बरादरी ट्रैफिक पुलिस के साथ तामुन करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डाकुओं ने शहर के वस्त दरा मछलीवाला में पुरहजूम जगह पर पुलिस एहलकार और शहरी पर गोलियां बरसा दी। शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर असला लहराते हुए फरार हो गए। डाकू शहरी से न्यू 125 होंडा मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। जख्मी पुलिस एहलकार और शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल आकलपुर रोड पर भी बाजार में डाकुओं ने एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनते हुए उस पर फायरिंग कर दी थी। खुशकिस्मती से वो महफूज रहा, ताहम डाकू मोटरसाइकिल 125 होंडा गुज़श्ता रोज़ भी उसी वक्त छीन कर ले गए थे। इतला मिलते ही RPO DG खान, रिटायर्ड कैप्टन सज्जाद, DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद के हमरा पुलिस एहलकार की इयादत के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर पहुंच गए। शहर भर में सिक्योरिटी में इजाफा करके दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई।
जख्मी कांस्टेबल की शिनाख्त अरसलान शाह के नाम से ताल्लुक जामपुर से बताया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल अरसलान शाह डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर का मुलाजिम है और दही बल्ले खाने के लिए दर्रा मच्छी पर मौजूद था। शोर की आवाज़ सुनकर दुकान से जैसे ही बाहर निकला तो मुलजमान ने फौरी तौर पर खौफ के मारे पुलिस एहलकार पर फायर खोल दिए। अरसलान शाह कांस्टेबल को सीने में गोलियां लगने से हालत इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़श्ता रोज़ आकलपुर रोड चौधरी असलम पंप के सामने से भी 125 होंडा मोटरसाइकिल मुलजमान छीन कर ले गए थे और शहरी पर फायर खोल दिए थे। खुशकिस्मती से शहरी डाकुओं की गोलियों से बच गया था। इन वाक़यात के बाद शहर भर में खौफ व हरास पाया जाता है। लियाकतपुर मारूफ मजहबी शख्सियत शेखुल हदीस मौलाना शाह मोहम्मद हार्ट अटैक के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। लियाकतपुर शेखुल हदीस मौलाना शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हार्ट अटैक के बायस दारुल फ़ानी से रुखसत कर गए। खालिक हकीकी से जा मिले। आपकी दीन के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अचानक वफ़ात की खबर पर हर आंख नम और फिजा सोगवार थी। नमाज जनाजा शेखुल हदीस वल तफसीर मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान दरख्वास्ती ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जीत उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। मरहूम की तदफीन इनके ज़ेरे एहतमाम मदरसा नूरुल कमर में की गई। अल्लाह पाक मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हाजी मदरास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि निगहबान रमजान पैकेज की क्वालिटी पे प्राइम फोकस है। पंजाब फूड अथॉरिटी की खदमात ली हैं। एक ग्रेड का 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो घी और बाकी अशिया पर मुश्तमिल ये निगहबान रमजान पैकेज टोटल 1,06,014 घरानों में से अब तक 21,000 घरानों को पहुंचाया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 150 टीमें तीनों तहसीलों में रोजाना 10,000 घरानों को पैकेज पहुंचा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के मुताबिक 92% घरानों की तस्दीक हो चुकी, जबकि बाकी 8% अफराद को भी दूसरे फेज में पैकेज दिया जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक आप का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। 3-4 गुजारिशात हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो ऑन गोइंग निगहबान रमज़ान पैकेज है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो विज़न है और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो हिदायत है कि जो हमारे नादरा और BISP के रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं उनका हक उनकी दहलीज पे पहुंचाना है। तो उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूं कि ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है A+ ग्रेड की आइटम्स हैं और कौन कौन सी आइटम है और उसके अंदर उस पैकेज में क्या कुछ है उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा कि जो उसकी क्वालिटी है उस पे हमारा प्राइम फोकस है। और आप देखें कि सबसे पहले हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से सैंपल कलेक्ट करवाए और डेली बेसिस पे जो हमारी पैकिंग साइट है वहाँ से डेली बेसिस पे जो डिलीवरी आती है पहले उसका सैंपल लिया जाता है और सैंपल जब लैब उसको अप्रूव करती है फिर उस जो पैकिंग का प्रोसेस है उस सैंपल या जो डिलीवरी आती है हमें स्टॉक की सर्टेन आइटम्स की उसको हम इंश्योर करते हैं कि जी ये टाइमली फिर पैक होके मुतलका डेस्टिनेशंस पे जाए। इस हवाले से जी मैं आपको बताता चलूँ कि एक ग्रेड का जो आटा है लोकल वीट का 100% जो जिस तरह कैबिनेट का डिसीजन था वो हम 10 kg का एक फूड हैम्पर में एक 10 kg का पैक जा रहा है और उसके साथ 2 किलो घी कश्मीर का मैंने जैसे आपको बताया, चीनी, चावल और बेसन, और इसमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस है वो हम दे रहे हैं। मतमे नज़र ये है कि अवामुन नास को जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की मंशा है कि हम बेहतरीन क्वालिटी की अशिया जो है अवाम की दहलीज पे पहुंचाएं। तो इस हवाले से जी अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे 1,06,514 बेनिफिशरीज हैं जिनको हमने उनके डोर स्टेप पे जाके उनकी दहलीज पे उनका हक जो है निगहबान रमज़ान पैकेज वो पहुंचाना है। 1,06,514 हमारे टोटल बेनिफिशरीज हैं जिसमें से तकरीबन कल रात तक हम 21,000 को सर्व कर चुके हैं। उनकी दहलीज पे उनका जो फूड हैम्पर है पिछले 3 दिनों में तकरीबन हम 21,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका उनकी दहलीज पे पहुंचा चुके हैं।
ہماری پوری کوشش ہے سبجیکٹ ٹو ویدر کنڈیشنز اینڈ سبجیکٹ ٹو سپلائی وی وڈ ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم ڈیلی بیسس پہ منیمم جو ہے ہماری جو 150 کے تقریباً جو ہماری 150 کے قریب جو تمام تحصیلوں میں ٹیمز ہیں ڈور سٹیپ ڈیلیوری کے لیے وہ مامور ہے اس فرائض کے لیے، اور تقریباً ہمارا جو ڈیلی کا ٹارگٹ ہے وہ 10,000 بینیفیشریز کو ان کا حق پہنچانا ہے۔ اس پیس پہ انشاءاللہ جی اگلے ہم 10 سے 11 دنوں میں ہم اپنی 100% جو بینیفیشریز ہیں ان کی دہلیز پہ ان کا حق پہنچائیں گے۔ اور اس کا جو اس ڈیلیوری پروسیس سے جو ایک پہلا مرحلہ تھا وہ ہم نے اپنے جو بینیفیشریز تھے 1,06,514 ان کی گراؤنڈ ویریفیکیشن کروائی، آیا کہ یہ بینیفیشری اپنے ایون ایڈریس پہ موجود ہے نہیں، کیونکہ پھر ہی ترسیل کو انشور کیا جا سکتا تھا، اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں 91% جو ہے اور 92% تقریباً کامیابی ہوئی۔ بقیہ جو 8% رہ جائیں گے پھر ان کو ہم ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ہم کمپائل کر رہے ہیں، اگر کسی کا موبائل نمبر نہیں ہے تو نادرا سے ڈیفرنٹ سورسز سے جو ہے ہم ان کی ڈیٹیلز مکمل کر کے ہم ان کو آؤٹ ریچ کریں گے، اور ہماری وہ بھی کوشش ہوگی کہ فیز 2 جو ہے اگلے یعنی کہ 15 رمضان تک میکسیمم ان کو بھی جو ہے ان کی دہلیز پہ سبجیکٹ ٹو دیئر گراؤنڈ ویریفیکیشن ہم وہ بھی ان کا حق پہنچائیں گے۔ سیکنڈ چیف منسٹر صاحبہ کا جی جو آئی تھنک اس وقت پوری گورنمنٹ کا فوکس ہے، چیف سیکرٹری صاحب کا بھی، وہ پرائس کنٹرول پہ ہے کہ عوام الناس جو ادر دین یہ بینیفیشریز ہیں ان کے لیے بھی جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ نوٹیفائڈ ریٹ پہ میسر ہوں۔ اس حوالے سے جی تقریباً ہم نے جو 2 ماہ ہیں گزشتہ ان میں جو ہم نے انسپیکشنز کی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔ Stay with us.